स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उसका ये 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, तो 4.4 का भी ये क्वेश्चन नंबर 1 है और 4.3 का भी क्वेश्चन नंबर 1 है। जिनके पास न्यू बुक है उसमें ये एक्सरसाइज 4.3 है, और जिसके पास पुरानी बुक है उनके पास ये एक्सरसाइज 4.4 में ही मिलेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट of the following quadratic equation if the real root exist, find them। क्वेश्चन में बोला है कि हमें नेचर ऑफ द रूट बताना है, तो नेचर ऑफ द रूट को समझ लेते हैं। पहले मैंने ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा समझा रही हूँ। नेचर ऑफ रूट होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, दूसरा होता है 2 इक्वल रूट, और तीसरा होता है नो रियल रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट क्या होते हैं? रियल मीन्स ऐसे नंबर जो रूट्स में ना आए, इमेजिनरी ना हो, जो 1 2 3 इस तरह के हों, वो रियल होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, मतलब जो भी हमारे एक्स की वैल्यू आएगी वो 2 तरीके की आएगी। जैसे कई बार हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 भी आ गई, एक्स की वैल्यू 5 भी आ गई, इस तरह से 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। ये सिचुएशन कब होती है हमारी? जब डी जो है ना हमारा वो 0 से बड़ा होता है। डी हमारा 0 से बड़ा होता है तब ये सिचुएशन होती है, जब डी हमारा जो है कोई पॉजिटिव नंबर है। अब ये डी होता क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। 2 इक्वल रूट्स मतलब जब हमारे एक्स की वैल्यू ना दोनों सेम आए तो वो होती है 2 इक्वल रूट्स, जहाँ पर डी जो है हमारा 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है नो रियल रूट। नो रियल रूट मीन्स जब डी हमारा 0 से छोटा आ जाए, जब डी हमारा 0 से छोटा आ जाए। और ये नो रियल रूट मतलब होता है कोई रियल रूट नहीं निकलेगा, यहाँ पर हमारे इमेजिनरी नंबर निकलेंगे, इमेजिनरी रूट निकलेंगे। तो देखो डी होता क्या है? डी होता है हमारा, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए तो ये है, बी है, सी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। बी स्क्वायर है तो बी मतलब -3 का हम स्क्वायर कर देंगे, -4, ए हमारा 2 है और सी है हमारा 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 3 3 जा कितना हो जाता है 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। कितना आ गया हमारा? 40 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाता है -31। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? डी हमारा जो है वो 0 से छोटा आ रहा है, तो लिख देंगे डी इज लेस देन 0। तो ये क्या हो गया? इसका नेचर क्या हो गया? नो रियल रूट्स। यहाँ पे आ गया नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर अगर रियल रूट्स हैं तभी हमें उन्हें फाइंड करके दिखाना है, तो यहाँ पर लिख देंगे रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का हम। सेकेंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा इसका सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालते हैं। देखो d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा हो जाएगा 4 माइनस 4 अंडर रूट 3 और उसके बाद -4। a हमारा यहाँ पर 3 है और c है हमारा 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो -4 रूट 3 है और इसी में हम -4 रूट 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जाता तो क्या हो जाता है 16, और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 3। तो कितना हो गया? 16 3 जा 48। तो यहाँ पर क्या आ गया? 48 आ गया। माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16 और 16 3 जा क्या आ गया? 48। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 0 हो गए। जब 0 हो गए तो हमने क्या पढ़ा है कि d इक्वल टू 0 कब होता है? जब 2 इक्वल रूट्स आते हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी ना वो दोनों इक्वल आएगी, तो लिख देंगे d इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे दिस इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। अब हम इसके रूट्स भी फाइंड करके दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर कोई रियल रूट्स आते हैं तो उनको फाइंड करके भी दिखाना है। हमारी सिचुएशन ये थी, दोबारा से लिख लेते हैं हम इसको। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। यहाँ पर हमने इक्वेशन को लिख लिया है। इसके रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है कि 12 आ रहा है। 4 3 या 12 होता है, तो यहाँ पर 12 आ रहा है। हमें 12 कैसे फैक्टर करने हैं जिससे प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए? 4 रूट 3 आ जाए। तो हमें पता है कि 12 के फैक्टर हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमें पता है कि 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 4 3 जा होता है 12। बट हमें क्या चाहिए? यहाँ पर रूट 3 भी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके और तरह से फैक्टर देखते हैं कि वो किस तरीके से बन सकते हैं। तो मैं अगर 2 रूट 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 3 कर दूँ, अगर मैं 2 रूट 3 और 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या हो जाता है? देखो 2 2 जा क्या बन जाता है हमारा 4, और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है? 3 बन जाता है। तो कितना आ गया? 12 आ गया। तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे
2√3 और 2√3, ये फैक्टर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लिख देते 3x का स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4। यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन रखा है। देन माइनस है यहाँ पर है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, इसलिए हमने यहाँ पर भी माइनस रख दिया, जिससे माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अब हमें यहाँ पर कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आ रहा है √2√3, यहाँ पर वो नहीं है। तो कैसे कॉमन निकालेंगे कि इस 3 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस 3 को हम कर सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं एक √3 को बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या बच जाता है, √3। तो सेम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि √3x को मैंने बाहर निकाल लिया, देन यहाँ पर क्या बच गया, √3x बच गया। तो समझ में आया आपको, मैंने एक √3 को बाहर निकाल लिया तो मेरा एक √3 अंदर बच गया। यहाँ पे 2x थे, 1x ये ले लिया हमने, 1x अंदर है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या बच जाता है, ओनली 2 बच जाता है, क्योंकि √3x हमारा ऑलरेडी बाहर है। माइनस इनमें हम जो है 2 को कॉमन देख रहे हैं तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया, तो अंदर हमारा बच जाता है √3x माइनस 2। तो सेम हमारे जो फैक्टर आ गए अंदर, उसके बाद हम लिख लेंगे √3x माइनस 2, और ये हम एक बाहर वाले नंबर को लेंगे √3x माइनस 2। यहीं पर हमें देखने को मिल गया कि जब सेम फैक्टर आ रहे हैं तो रूट्स भी सेम आएंगे। यहाँ पे हमने यही फाइंड किया था कि 2 इक्वल रूट्स आएंगे, निकाल के दिखा देते हैं रूट्स को। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे और √3 नीचे आ जाएगा। इधर भी सेम यही होगा, x इक्वल टू 2 को इस तरफ भेज देंगे, √3 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेम रूट्स निकल के आ गए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो हम फाइंड कर लेते हैं, b हमारा यहाँ पर -6 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -4a है 2 और c है हमारा 3। सॉल्व कर लेते हैं, 6 6 जा कितना हो जाता है 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो माइनस किया तो आ गया 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। यहाँ पर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था, इस सिचुएशन को बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मतलब कोई रूट्स तो निकल के आएंगे, वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे और डिफरेंट होंगे। तो लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स को फाइंड करना है। तो हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे 2x² माइनस 6x प्लस 3। रूट्स फाइंड करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको ना ये फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करके दिखाऊंगी, यहाँ पर मैं आपको उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले मेथड से करके दिखाऊंगी। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझाया है, अभी तक हमने पूरी एक्सरसाइज में इसको यूज़ नहीं किया, तो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब आप यहाँ पे देखो, ये b² माइनस 4ac क्या है, ये हमारा d है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो d है ये हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर d हमारा 12 आया था, इसको हम फाइंड कर चुके हैं। तो डायरेक्ट हम इसके जगह ना b² माइनस 4ac को दोबारा फाइंड करने की जगह हम इसमें डायरेक्ट 12 को रख देंगे, पुट कर देंगे। तो कर लेते हैं, -b हमारा क्या है, -b हमारा -6, तो यहाँ पर माइनस और -6 आ जाएगा, प्लस माइनस √d कितना निकला था हमारा 12 निकला था, इसको रख देते हैं अंदर। नीचे क्या आ जाएगा 2 और a की वैल्यू थी हमारी 2, तो 2 2 जा हो जाता है 4। सॉल्व कर लेंगे, देखो 2 2 जा नीचे तो आ गया 4 और ऊपर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस, इसको खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे। √12 है, इसको हम किस तरीके से खोल सकते हैं, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से खोल सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2 तो रूट से बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया हमारा √3 बच गया। देन देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ से इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आपको, देखो ये दोनों के दोनों क्या है, 2 के ही फैक्टर है, तो हम उसमें से ना 2 को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। जब हमने 2 को कॉमन बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया 3, प्लस माइनस को एज इट इज लगा देते हैं और यहाँ बच गया √3 अपॉन में 4। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया। देन देखो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में क्या आता है 2 आता है। इसको अब हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक हो जाता है हमारा 3 प्लस √3 अपॉन में 2 और दूसरा हो जाता है 3 माइनस √3 अपॉन में 2। ये आगे अब सॉल्व नहीं होंगे, ये जो हमारे आंसर आए हैं ये दो डिफरेंट और रियल रूट निकल के आ गए हैं, तो ये हमारा आंसर है। यही जो है हमारे इस क्वेश्चन के रूट्स निकल के आए हैं।
तो आई होप आपको क्वेश्चंस पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।